हेलो अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। बड़े दिनों के बाद आज फिर मैं एक वीडियो बना रही हूँ, लेकिन आज मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने दिल की बात आप लोगों से करूँ। आज कोई कुकिंग नहीं करनी है, कोई कटाई सिलाई नहीं करनी। आज मेरा दिल है मैं आप लोगों के साथ अपने दिल की बात शेयर करूँ। जब मैंने नई नई पंजाबी पोएम लिखनी शुरू की, मैं राइटर नहीं हूँ, ना ही मैं पोइट हूँ, लेकिन वही बात है ना, जो मेरे दिल दिमाग में आता था, जो दिल को अच्छा लगता था, वो कागज़ पे लिख लेती थी, तो फिर आप लोगों की नज़र करती थी। तो जब मैंने शुरू में लिखना शुरू किया है, तो उस वक़्त को मैंने प्रॉपर डायरी नहीं बनाई थी। ऐसे एक दिन अचानक दिमाग में कुछ आया तो मैंने लिखना शुरू कर दिया। तो वो मैंने लिखना शुरू किया था इस बुक के ऊपर। ये नोटबुक है, ये भी बल्कि मैंने अपनी बेटी से मांगी थी कि मुझे ज़रा नोटबुक देना, तो उससे लेकर मैंने इसके ऊपर लिखना शुरू कर दिया। तो वो देखती रही कि अम्मी इसके ऊपर लिखती हैं। तो एक दिन पता नहीं उसके दिल में क्या आया होगा, शॉपिंग गई हुई थी, तो जब शॉपिंग करके वापस आई है तो सीधी ऊपर अपने कमरे में चली गई है। तो दूसरे दिन जब मैं अपने कमरे में गई हूँ, तो मैंने अपने बेड के ऊपर कुछ पड़ा देखा। तो वो क्या था, वो थी ये नोटबुक। ये मेरी बेटी ने मेरे लिए नोटबुक ली थी और 3 डिफरेंट कलर्स के ये पेन थे। ये एक पर्पल, एक ब्लैक और एक ब्लू। ये देख के मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरी बेटी ने मेरे बारे में सोचा है। उसने कहा कि चलो मम्मा एक फटी पुरानी सी नोटबुक के ऊपर लिखती रहती है, फिर उसको ढूंढती रहती है, क्यों ना मम्मी को एक नोटबुक ला के दूँ। लेकिन जो सबसे खुशी जिस चीज़ की मुझे हुई है, या उसके साथ उसको देख के मैं जो इमोशनल हुई है, ठीक है, तोहफा देख के हुई हूँ, लेकिन जब मैंने इस बुक को खोला है ना, तो सही बात बताऊँ मैं इमोशनल हो गई थी। तो मैंने सोचा है कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूं कि जब माँ बाप अपनी औलाद के लिए इतना कुछ करते हैं, और जब उस औलाद अपने माँ बाप के लिए कुछ सोचती है ना, या कुछ करती है, तो चाहे वो छोटी सी चीज़ हो, लेकिन वो माँ बाप को बहुत खुशियाँ देती है। सॉरी, मैं फिर इमोशनल हो रही हूँ, लेकिन मैं वाकई इमोशनल हुई हूँ। इसके ऊपर जो लिखा है ना उसने, वो आपको सुनाती हैं। वो है ये, हालांकि उसको उर्दू इतनी ज़्यादा नहीं आती, थोड़ी बहुत आती है, बोलती है फरावानी से, समझती भी है, लेकिन लिखाई में इतना नहीं है। लेकिन ये उसने अपनी हैंड राइटिंग में लिखी है। ये मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। माँ, माँ के जो करीब होते हैं, दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ के जो करीब होते हैं, दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है, वो लोग कहाँ गरीब होते हैं। माँ जिनकी ज़िंदा होती है, वो बहुत खुश नसीब होते हैं। माँ जिनकी ज़िंदा होती है, वो बहुत खुश नसीब होते हैं। और फिर एंड पे लिखा हुआ है, अल्लाह ताला सबकी माँ को सलामत रखे, आमीन। तो ये देख के मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हुई कि मेरी बेटी ने ये लिखा है, लेकिन वो किसी चीज़ को वो ना एडमिट नहीं करती है। जब मैं ये देख रही थी ना, आई वॉज इमोशनल। तो उसी वक्त में वो ऊपर से जब नीचे आई है ना, तो मैंने उसको हग देने की कोशिश की, तो वो शर्मा गई और थोड़ा सा कहती, मॉम। वो एडमिट तो करना नहीं होता ना कि हाँ हमने ये काम किया है। तो कहती, मॉम आई डिडंट नो इट, मैंने ये इंटरनेट से लेके लिखी है। चाहे उसने इंटरनेट से लेके लिखी है, लेकिन इसके लिखने के पीछे जो उसका प्यार था, वो मैंने रखता है। उसको आखिर अल्फाज की समझ आई थी, तो उसने इंटरनेट से लेके लिखा ना। ये मेरे लिए बहुत मायने रखती है। ये बुक और ये पेन मुझे बहुत अजीज है। तो मैं बाकी सब बच्चों से भी कहती हूँ, आप अपने माँ बाप के लिए, सॉरी,
हाँ, मैं क्या कह रही थी, मैं ये कह रही थी कि ये छोटी छोटी सी बातें होती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप बहुत बड़ी बड़ी कोई चीज़ करो या बड़े बड़े तोहफे तोहफ़ दो, बहुत कीमती कीमती दो। नहीं, ये छोटी छोटी चीज़ें भी आपके माँ बाप को ना बहुत ज़्यादा खुशी दे सकती हैं और देती हैं। मेरी सब बच्चों से यही दरख्वास्त है कि अपने माँ बाप का ख्याल रखा करें। जिनके माँ बाप हयात हैं वो अपने माँ बाप की लुक आफ्टर करें, प्यार के बोल बोलें, उनके पास बैठा करें। इससे माँ बाप का दिल बड़ा होता है, उनको बेइंतहा खुशी मिलती है। ये जो मैं इमोशनल हो रही हूँ, ये जो आंसू निकल आते हैं ना, ये खुशी के आंसू हैं। मैं तो वैसे भी हूँ इमोशनल, तो मैंने सोचा था कि आज मैं आप लोगों के साथ ये बातें शेयर करूँगी, आप लोगों को ये दिखाऊंगी कि ये मेरी बेटी ने सोचा और मुझे दिया। तोहफे तोहफ़े वैसे भी देते हैं, लेकिन ये जो उसने ये लिख के दिया ना, ये मेरे दिल को छू गया। तो मैंने सोचा मैंने आप लोगों के साथ ये बात ज़रूर शेयर करनी है। तो ये थी आज की मेरी बात। तो ये देखें, फिर ये मेरी बेटी की हैंड राइटिंग है जो उसने मेरे लिए लिखा। तो ये थी मेरी आज की पोएम। कहें तो मैं दोबारा सुना दूँ। माँ, माँ के जो करीब होते हैं दुश्मन भी उनके हबीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो लोग कहाँ गरीब होते हैं। माँ जिनके पास होती है वो लोग कहाँ गरीब होते हैं। माँ जिनकी ज़िंदा होती है वो बहुत खुश नसीब होते हैं। अल्लाह ताला सबकी माँ बाप को सलामत रखे, सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता दे। माँ बाप चाहे किसी भी एज में हों, हम लोग चाहे किसी भी एज में हों, लेकिन हमें अपने माँ बाप अजीज़ हैं। माँ बाप का साया जो होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। जैसे जैसे हम बड़े होते हैं ना, बचपन में तो बच्चों को ज़रूरत होती है माँ बाप की, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, हमारी जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं ना, वैसे वैसे हमें कदर आती है अपने माँ बाप की, कि हमारे माँ बाप ने किन मुश्किलात में से गुज़र के हमें पाला है। फिर उस वक़्त हमें कदर होती है और हमें अपनी ज़िंदगी के जो नए नए तजर्बात होते हैं अपनी औलाद के साथ या अपनी पर्सनल लाइफ में, तो हम लोगों को कदम कदम पे अपने माँ बाप के मशवरे की ज़रूरत होती है, उनकी दुआओं की ज़रूरत होती है। अल्लाह ताला आप सब के माँ बाप को सलामत रखे और जिनके वालिदैन चले गए हैं इस दुनिया से, अल्लाह ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। तो चले जनाब, मैंने खुद भी बड़ी इमोशनल हुई हूँ, आप लोगों को भी पता नहीं बोर किया है, इमोशनल किया है या तंग किया है। तो होप कि आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। तो अगर आपको पसंद आई हैं तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो आज के लिए इतना, फिर अल्लाह हाफ़िज़।